कर्ज में बिकी पिता की किडनी, रुला देने वाली कहानी। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता। वह सुख अपने बेटे को देता जो एक माँ उसे दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगी, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। एक दिन पर दिन बीतते गए। बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपने घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। सोचते हैं कि मेरा बेटा एक ना एक दिन नाम करेगा। ज़िंदगी भर की बचाई पूंजी को निकाल कर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर में चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतज़ार करता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा। एक ना एक दिन तो मेरे पास ही आएगा। जाएगा कहाँ? उसके पास अब कोई नहीं था, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने का जगह था। कुछ दिन बाद बेटा लौट कर आता है और अपने पापा से कहता है, पिताजी, अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोता से कम मिलाएगा? बेटा कहता है, बस पापा, थोड़े दिन और। पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खींच बीच हो रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा, तू रुक, मैं अभी आया। कुछ पैसों का बंदोबस्त करके पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँ, मगर मेरा बेटा पोता नहीं, मेरे नाती को लेकर कब आएंगे? फिर सोचने लगते हैं, समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना अब आया ज़रूर होता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पहुँचे और कहते हैं कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। पिता
कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए महाराज। कहता है जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार ही क्यों लिए? तभी पिता कहते हैं ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। और वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्ज छुटा कर देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब होती जाती है और वह उस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा ज़रूर। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देना भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, एक पिता की दर्द भरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हेलो दोस्तों, अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।